नहीं बनती है, संशय आता है, साइड वाला बोलता है इधर मत जाओ, ये लोग क्या कार्यक्रम कर रहा है, छोड़ दो। ऐसे अनेक विचार विनिमय के दौरान हमको गुजरना पड़ता है, लेकिन थोड़ी श्रद्धा होती है भगवान में तो हम बैठ के सुनते हैं कि नहीं, सुन लेते हैं, क्या दिक्कत है। और जब आप अधोश्रद्धा स्थिति में आते हैं, अधोश्रद्धा से फिर आपकी बनती है साधु संत, संतों का संग करते हैं। संत का मतलब है जो भी भगवान के भजन में लगा हुआ है वो संत है। केवल कोई लाल कपड़ा पहन ले या कोई अपना वस्त्र ऐसे टीका चंदन ज्यादा लेप ले, उससे वो संत नहीं हो जाता। संत वो व्यक्ति है कि जिसके वाणी को सुनने के बाद आपको इस संसार का मोह टूट जाएगा। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांता साधवः साधु भूषणः। साधु जो है वो सहनशील होता है, वो आपके ऊपर कृपा करके आपको भगवान से जोड़ने का काम करता है, वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करता। जैसे आजकल कई कथाकार हैं 5 लाख 10 लाख 20 लाख पता नहीं कितना रुपए कमा रहे हैं, तो वो कथा नहीं है, फिर तो बिजनेस है। नीचे बैठे वाला सोचता है कि यार हम पैसा दिए, आप कथा सुन रहे, बताओ तो इसमें मजा भी नहीं आ रहा है, तो फिर वो बेचारा कथाकार को जोक ज्यादा मारना पड़ता है, कथा कम करना पड़ता है। तो धन समृद्धि के लिए जो करे वो नहीं, फिर वो साधु संग नहीं है। साधु संग वहां है जहां आप समर्पण से बैठे हैं और गुरुजन केवल आपके उद्धार के लिए शास्त्र सम्मत वाक्यों से आपका चेतना को विकसित करते हैं, वो होता है सच्चा गुरु। तो जब आप अधोश्रद्धा आपकी श्रद्धा रखते हैं तो भगवान आपको साधुओं का संग देते हैं। हाँ, साधु संग। फिर होता है भजन क्रिया। साधु हो आपको नाम जप और भक्ति मार्ग के साधनों के बारे में बताते हैं। भजन जब आप करने लगेंगे तो आपके हृदय में जितने भी अनर्थ हैं ये हटने लगेंगे, और जब अनर्थ हटने लगेंगे तो अनर्थ निवृत्ति होने लगेगा, तब आपके हृदय में निष्ठा, भगवान के प्रति निष्ठा जाग जाएगी। फिर आप वही भक्ति और संकल्प से करेंगे। जब निष्ठा जागेगी तो भगवान के भक्ति में रुचि आने लगेगी, तो आपको कोई फोर्स करने का जरूरत नहीं है, कोई गाजर देने का जरूरत नहीं। आप खुद से भागेंगे, कहाँ हो रहा है हरिनाम, कहाँ हो रहा है कथा, कहाँ हो रहा है श्रवण, हम जाएंगे, हम भक्तों का संग करेंगे, रुचि आने लगेगी। जब रुचि आने लगेगी तो धीरे धीरे भगवान के प्रति भाव आएगा, आपकी आंखों में आंसू आएंगे, आपको अपनी स्थिति हृदय शुद्ध हो जाएगा और भगवान के प्रति प्रेम आने लगेगा। और जब रुचि के बाद भाव आने लगे तो भाव के बाद प्रेम जागेगा। वो प्रेम भी 3 प्रकार के हैं, प्रेम, प्रेम पर, प्रेम तर। प्रेम मतलब जैसे बहुत प्रेम है तो हम देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। प्रेम पर मतलब हम पूछ रहे हैं क्या क्या करना है, क्या क्या करना है, हम अभी करेंगे, अभी करेंगे। और प्रेम तर मतलब आपको पता है कि 1 लाख साल भगवान यहाँ से बाद यहाँ से गुजरने वाले, तो अब 1 लाख साल पहले वहां से खड़े, हम यहाँ खड़े। जैसे वृंदावन में पूछरी के लोटा बाबा है, वो कब के बैठे हुए हैं, उनको कृष्ण बोले मैं यहाँ से आऊंगा वापिस, तो आज भी इंतजार में है, हाजिरी लेते हैं भक्तों की। तो इस प्रकार भगवान के भक्ति में हमारा स्तर ऊपर होने लगता है। तो राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी, वो उस प्रेम स्तर की सर्वोच्च महाभाव की मूर्तिमंत स्वरूपिणी है। तो राधा रानी जब ललिता और विशाखा भागते हुए आई, बोले राधे राधे, बोले क्या, बोले सुनो वो कृष्ण, वो इधर मोरपीस लगाता है, कमल नयन है, ऐसे ओठ मधुर है, गले में त्रिरेखांक कंठ 3 लाइन है उसके, यहाँ पे बांसुरी रखता है, यहाँ पे ऐसे कमरबंद रखता है, और पीले धोती में इतना सुंदर लगता है, मनमोहक है। हम चाहते हैं कि तुम उसे एक बार देख लो। तो राधा रानी और ललिता और विशाखा बोलते कहाँ दिखेगा वो, तो ललिता विशाखा कहते हैं यहाँ से तुम्हारा जो खिड़की है ना, इसको खोलोगी तो शाम के समय वो अपनी गैयों को लेके इसे छोटे संकीर्ण रास्ते से लेके जाता है, तब तुम उसे देख सकती हो। तो
राधा रानी, ललिता, विशाखा वो खिड़की खोलते हैं और जो ही वो कृष्ण को राधा रानी देखती हैं, ललिता विशाखा तो प्रसन्न होती है, राधा रानी को इतना महाभाव आता है, वहीं वो चक्कर आके गिर जाती है, अचेतन हो जाती है। और जब वो अचेतन हो जाती है तो ललिता विशाखा उनको उठाती है और थोड़ी देर के लिए राधा रानी से हवा में देख के ऐसा सोचती है कि कैसे लगेगा जब हम भांडीर वन में इससे कृष्ण से मिलेंगे। तो बड़ी विलाप करती है, रोना चालू कर देती है राधा रानी। तो ललिता को ये दुख देखा नहीं जाता। ललिता को लगता है मेरी सखी ऐसे दुखी नहीं रह सकती, मुझे कुछ तो करना होगा। और ललिता विशाखा का ये काम ही है, ललिता विशाखा का काम है राधा और कृष्ण को मिलाते रहना। पूर्णमासी है, उसका काम है कृष्ण और राधा रानी को मिलाना। वृंदा देवी है, वो पूरे ब्रज की महारानी है, उनका एक ही काम है कृष्ण और राधा रानी के मिलन को बनाना, उसके लिए कभी ठंडी कभी गर्मी ये सब लाना, कभी बारिश लाना। ये वृंदा देवी जो है, वृंदा देवी यानी तुलसी महारानी, उनका एक कार्य ही है। तो राधा जो है वो ललिता वहां से निकलती है और जाती है कृष्ण के महल में, नंदगांव में, और कृष्ण को कहती है कृष्ण। बोले हाँ बोलो क्या? तो बोले राधा रानी जो है वो आपके विरह में आपका दर्शन पाना चाहती है, आपसे बहुत प्रेम करती है, कुछ भी करके आ जाओ, कोई बहाना बना के आ जाओ, कोई कारण बना के आ जाओ। कृष्ण मुस्कुराते हैं, फिर बोलते जाओ ललिता, तुम राधा रानी को कहना कि मैं जरूर मिलूंगा, वो मेरी तब तक भक्ति करते रहे। तो राधा रानी वो फिर भी व्याकुलता होती रहती है, वो हर एक से पूछती है वो कृष्ण कैसा है, वो कृष्ण कैसा है। और फिर एक दिन कृष्ण जो है वो ये बन के आती है। एक्चुअली कृष्ण ललिता को ये भी कहते हैं कि मैं जानता हूँ राधा रानी मुझसे प्रेम करती है, मैं भी मुझे प्रेम करता हूँ, लेकिन बोले कैसे, क्या लेना है बता, कैसे वो भी कैसे बोलेगी, क्या घूमेगा? तो बोले नहीं कुछ भी करके तुम एक बार आओ, क्योंकि देखो जो दो प्रेमी होते हैं ना, वो सोल मेड फॉर ईच अदर, वो देख के ही थोड़ा सा प्यार हो जाता है। हालांकि हमारा ये सब्जेक्ट फेल है, लेकिन अब जो शास्त्र ज्ञान है उसमें हमारे आचार्य ने, गुरुजनों ने यही कहा है। तो आजकल होता है ना, लड़का लड़की लोग यही कर ही रहा है, लेकिन वो प्रेम नहीं है, वो तो क्षण भर के लिए है। और लड़की प्यार व्यार नहीं करती, वो देखती तुम्हारे जेब में कितना पैसा है और शादी के बाद तुम कितना नखरा संभाल लोगे। अगर नखरा संभाल सकते हो तो शादी करती है, नहीं तो भाग यहाँ से। क्योंकि लड़कियों को 100 लोग लाइन में लगा रहता है। भाई 10 लेके आता है लड़का, पिताजी 10 लेके आते हैं, माँ 5-10 को बोल के आई रहती कि मेरी बेटी तुझसे ही ब्याहूंगी। और लड़की किसी को बोल भी नहीं पाती। और लड़का का रहता है कि पिताजी जो बोलेंगे वही कर देंगे। पहले ऐसे ही होता था, आजकल लोग चुनने लगे हैं। पहले तो लड़का लड़की एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, एक दूसरे को देखते तक नहीं थे, क्या जरूरत है, सब एक जैसे ही तो होते हैं। वही नखरे, वही लड़ाई झगड़ा। कौन से घर में नए लड़ाई झगड़ा होता है बताइए? सबका एक ही रहता है। आप मेरी बात नहीं मानते, मैं तो घर आ गई, पगला गई हूँ। वही रहता है, हर एक पति का उतना ही बाल उड़ता है, गंजा हो जाता है। बेचारे आपस में बैठ के चर्चा करते रहते हैं, क्या हाल है, सबका सेम ही हाल है। अरे सब